हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो हेडिंग डालेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी। इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस को। तो यहां पे हम एक फार्मूले से शुरुआत करेंगे। जो फार्मूला आपका है वो है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो यहां पे हमको एक फार्मूला मिल गया, डिस्टेंस बराबर समय और चाल। तो यहां पे डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। स्पीड मतलब चाल और टाइम मतलब समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल इनटू में समय। यह हमारा फार्मूला होता है। अगर यहां पे हमको टाइम निकालना पड़ गया तब कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यह हमारा हो गया टाइम का फार्मूला। यहां हो गया टाइम का फार्मूला। इतना आप इसको समझ गए होंगे। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट करके रख लेंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, और अपान में क्या है? स्पीड। तो ये हमारा होता है बेसिक सा फार्मूला है समय और दूरी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। जो यहां पे स्पीड है वो हमारा मीटर प्रति सेकंड में हो सकता है। जो यहां पे हमारा स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में हो सकता है। तो टाइम भी हमारा किस में आएगा? तो टाइम भी हमारा सेकंड में आएगा। ये क्या है? सेकंड है। अगर हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है तो हमारा टाइम किस में होगा? तो सेकंड में होगा। और जो डिस्टेंस होगा वो किस में होगा? तो वो मीटर में होगा। किस में होगा? तो मीटर में होगा। ये तीनों एक ही फॉर्मेट में काम करते हैं। ये तीनों एक ही फॉर्मेट में काम करते हैं। अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया है तो टाइम सेकंड में होगा और डिस्टेंस क्या होगा? मीटर में होगा। जब भी आएंगे तो ये तीनों साथ ही में आएंगे। एक होता है अगर स्पीड दिया गया हो किलोमीटर पर आवर, तो टाइम किस में होगा? तो टाइम हमारा हो जाएगा हावर में, घंटे में हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस किस में हो जाएगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा किलोमीटर में। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा किलोमीटर में। ये फॉर्मेट हमारा एक साथ काम करता है। ये फॉर्मेट हमारा एक साथ काम करता है और ये वाला फॉर्मेट एक साथ काम करता है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब ये कन्वर्ट कैसे होता है? किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे होता है इसको तो आप जानते होंगे। ये बहुत बेसिक बातें हैं, फिर भी हम आपको यहां पे एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। तो जैसे यहां पे 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। अगर 4 किलोमीटर का निकालना हुआ तब क्या करेंगे? तो 4 किलोमीटर का अगर निकालना है तो 4 में हम गुणा कर देंगे किसका? तो 1000 का। तो कितना हो गया? 4000 मीटर। कितना हो गया? 4000 मीटर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अगर 1/5 किलोमीटर का निकालना हुआ तब कैसे निकलेगा? 1/5 गुणा कर देंगे 1000 मीटर का। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। कितना आ गया? 200 मीटर। तो हमारा आ गया 200 मीटर। तो किलोमीटर में अगर हम मीटर 1000 मीटर का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मीटर मिल जाएगा।
अगर अगर हमको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तब कैसे करेंगे? तब जैसे यहाँ पे 300 मीटर है, अब इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तब क्या करेंगे हम? तब 300 और उसके बाद हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 1000 से हम इसको भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 3/10 किलोमीटर। 3/10 किलोमीटर। इसको आप 0.3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। अगर हमको मीटर से किलोमीटर निकालना है तो हम 1000 से भाग कर देंगे। अगर हमको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। इतना आप इसको समझ गए होंगे कि किलोमीटर से मीटर में हम कैसे निकाल सकते हैं और मीटर से हम किलोमीटर को कैसे निकाल सकते हैं। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमको हावर से सेकंड में जाना है, अगर हमको घंटे से सेकंड में जाना है, तब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे उसको भी आप एक बार देख लेंगे। तो 1 हावर बराबर कितना होता है? 1 हावर बराबर होता है 60 मिनट। 1 हावर बराबर क्या होता है? 60 मिनट। तो 1 हावर में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो 60 से हम 60 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर हमको घंटे से सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 3600 से गुणा कर देंगे। 3600 से गुणा कर देंगे। जैसे यहां पे हमको 1/3 हावर्स को सेकंड में चेंज करना है, तब इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें हम 1/3 और गुणे में 3600, गुणे में 3600, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200। तो कितना आ गया? 1200 सेकंड। कितना आ गया? 1200 सेकंड आ गया। इसको हम इस तरह चेंज करेंगे। अगर घंटे से सेकंड में जाना है तो हम 3600 से गुणा कर देंगे। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अगर घंटे से मिनट में जाना है, जैसे इसी का है 1/3 हावर्स को हमको मिनट में बदलना है, तब क्या करेंगे? 1/3 और गुणे में 60 का हम गुणा कर देंगे। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? तो 20 मिनट आ गया। कितना आ गया? 20 मिनट आ गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो अगर मिनट को घंटे में चेंज करना है तब कैसे करेंगे? जैसे यहां पे दिया गया हो 30 मिनट, अब इसको चेंज करना है घंटे में, तो क्या करेंगे? 30 में हम 60 का भाग कर देंगे। 30 में 60 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 30 एकम 30, 30 दूनी 60। कितना आ गया? 1/2 क्या है? ये हावर्स आ गया। 1/2 हावर्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 हावर्स, 0.5 हावर्स, घंटे। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब आप पहले भी जानते होंगे। इसको हमने एक बार आपको रिवीजन कर दिया ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे दिया गया है किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर। तो किलोमीटर पर हावर से हम मीटर पर सेकंड में कैसे जाएंगे उसको आप देखेंगे। तो जैसे यहां पे दिया गया हो किलोमीटर पर हावर, तो इसको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तब कैसे करेंगे? तब हम 5 और बटे में 18 का गुणा कर देंगे। 5 और बटे 18 में, इसमें किसमें? किलोमीटर पर आवर में 5/18 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर हमको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तब कैसे करेंगे? तो मीटर पर सेकंड से हमको जाना है किलोमीटर पर आवर में, तब क्या करेंगे? तो 18 और बटे में 5 से हम गुणा कर देंगे, तो हम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? तो किलोमीटर पर आवर में। किसमें हो जाएंगे? किलोमीटर पर आवर में हो जाएंगे। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब ये आया कैसे उसको आप देख लेंगे।
ताकि आपको कंफ्यूजन कोई न रहे। जैसे यहां पे दिया गया है किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और हावर को हम नीचे लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख देंगे 1 हावर, 1 हावर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो यहां पे लिख देंगे 1000 मीटर। और बटे में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। ये क्या है, मीटर है, ये क्या है, मीटर है। हम इसको किलोमीटर पर आवर को चेंज कर रहे हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब देखेंगे 0 से 2 जीरो कट गया, उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 बचे 10, 2 से काटेंगे तो 18 बार में कितना आ गया, 5 बटे में 18, और क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। यहां पे मीटर पर सेकंड। इसी चीज को हमने यहां पे लिख दिया है कि किलोमीटर पर आवर में 5 बटे 18 का गुणा कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे। इसको भी उसी तरह करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा, 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। इसको हम यहां पे इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 और बटे में 5। तो इसको आप अच्छे से इतना समझ गए होंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन से समझेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। चलिए चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना है, यही हमको बताना है। तो अभी हमने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है, तो उसी के माध्यम से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो इसमें दिया गया है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, हमको बताना है मीटर प्रति सेकंड में। किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, हम 54 में गुणा कर देंगे किसका, 5 बटे 18 का, 5 और बटे में 18 का। अब हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड, हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। तो अब 18 तिरिक 54, तो कितना आ गया, 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं। पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आप छोटा क्वेश्चन करना जान जाते हैं, बेसिक चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आप बड़े बड़े और टफ क्वेश्चन को इजीली एकदम कर पाएंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 45 मीटर पर सेकंड की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो हमको यहां पे किसमें बताना है, तो किलोमीटर पर आवर बताना है। जो हमको ऑप्शन दिया गया है किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो यहां पे दिया गया है 45 मीटर सेकंड, 45 मीटर पर सेकंड। और हमको बताना किसमें है, कन्वर्ट किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है। तो चलिए करिए, कैसे होगा बताइए। चलिए देखिए,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है मीटर पर सेकंड, हमको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे 45, इसमें हम गुणा कर देंगे किसका, 18/5 का। यहाँ पे हम 18/5 का चेंज कर 18/5 का हम गुणा कर देंगे तो किसमें आएगा, तो आ जाएगा हमको किलोमीटर पर आवर में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 9 45, तो 18 9 162 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहां पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। क्या किए, तो 18/5 का हम गुणा कर दिए। अगर यहां पे किलोमीटर पर आवर होता और उसको चेंज करना होता मीटर पर सेकंड में, तब कैसे करते, तो हम 5/18 का हम इसमें गुणा कर देते, तो हमारा चेंज हो जाता किसमें, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 3/4 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। चलिए करिए, बताइए कितना। चलिए देखिए, तो हमको यहां पे क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है। क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है। क्या दिया गया है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे हमको डिस्टेंस दिया गया है कितना, तो 3/4 किलोमीटर, ये हमको डिस्टेंस दिया गया है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। यहां से हम टाइम को निकाल सकते हैं। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है कितना, 3/4, 3/4। और इसके नीचे बटे में क्या है, स्पीड है। स्पीड कितना है, 54 है, तो इसके नीचे 54, इसके नीचे 54। अब ये किस में आएगा, तो ये हावर में आएगा, घंटे में आएगा। किस में आएगा, घंटे में आएगा। लेकिन हमको बताना कितना है, हमको सेकंड में बताना है, हमको सेकंड बताना है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा घंटे में आएगा, लेकिन हमको बताना किस में है, सेकंड में बताना है। तो हम क्या करेंगे, 3600 का हम उसमें गुणा कर देंगे। इसमें हम 3600 का गुणा कर देंगे। तो अब हमारा किस में आ जाएगा, अब हमारा सेकंड में आएगा। किस में आएगा, तो सेकंड में आएगा। अब हमारा सेकंड में आ जाएगा। तो चलिए कैंसिल करिए, तो 4 से करेंगे, 4 9 36, कितना आ गया, 900 आ गया। अब तो 18 3 54, 18 5 90, कितना आ गया, 50। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 50 सेकंड। यही हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर 50 सेकंड। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन होता है मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का होता है सॉल्व करने के लिए, आराम से ये सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस का, बस आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे आप बेसिक चीजें को समझे रहेंगे, जो अभी हमने आपको 10-15 मिनट आपको बताया उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आपको आगे आसानी हो जाएगी। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आपको आसानी हो जाएगी। तो यहां पे आप जो है एक चीज समझ पा रहे होंगे कि पहली क्लास करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। पहली क्लास में आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समझना उसको बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेसिक चीज़ों को समझ जाते हैं तो आगे आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो आप अगर पहली क्लास और दूसरी क्लास को करते हैं तो आपको आगे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में।
तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक कार किसी दूरी को 364 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 3 सही 1/2 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। यहां पे हमको क्या बताना है, यहां पे हमको स्पीड बताना है। तो चलिए करिए, कितना आएगा यहां पे। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है क्या, स्पीड दिया गया है। यहां पे हमको स्पीड दिया गया है, कितना है 364 किलोमीटर पर आवर, 364 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे हमको टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना, तो 4 घंटे। कितना, 4 घंटे। तो यहां पे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितना है, तो 364 है। टाइम कितना है, तो 4 है। ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा डिस्टेंस निकल गया, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको स्पीड बताना है। हमको क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपान में टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस हमने क्या निकाला है, तो डिस्टेंस हमने निकाला है 364 और गुणे में 4 बटे में टाइम, बटे में टाइम। तो टाइम क्या है, तो 3 सही 1/2 घंटे। टाइम है 3 सही 1/2 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 6, 6 1 7, 7/2 घंटे। इसका मतलब क्या है, 7 और बटे में 2 घंटे। तो इसके नीचे लिखेंगे 7 और बटे में 2, 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा स्पीड। यहां पे हमको मिल जाएगा स्पीड। तो चलिए कैंसिल करिए, 7 से करेंगे, 7 5 35 और 7 दूनी 14। तो यहां आ गया क्या, 52 और गुणे में 2 चौक 8। कितना आ गया, 8 आ गया। अब गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, 8 5 40 1 41। कितना आ गया, 416 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो 416 किलोमीटर पर आवर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि इसको आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक लड़का 150 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर लेता है। उस लड़के की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, यही हमको बताना है। चलिए सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 150 किलोमीटर। और हमको क्या दिया गया है, तो हमको टाइम दिया गया है कितना, तो 50 सेकंड।
अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हमको डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम यहां पे स्पीड निकाल सकते हैं। यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं, हमसे स्पीड ही पूछा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बटे में टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो 150 है, टाइम कितना है, तो 50 है। अब ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। किस में आएगा, ये हमारा आएगा मीटर पर सेकंड में। तो 50 दिए यहाँ, 150, तो 3 आ गया, ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड में है। ये 3 किस में आया, तो मीटर पर सेकंड में आया। लेकिन हमको बताना किस में है, तो हमको बताना है किलोमीटर पर आवर में बताना है। यहां पे क्या है, मीटर है, यहां 150 क्या है, मीटर है, 150 मीटर है। लेकिन हमको बताना क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पे हम गुणा कर देंगे, 3 गुणे किससे गुणा करेंगे, तो 18 और बटे में 5, 18 बटे में 5। अब हमारा किस में आ जाएगा, तो अब हमारा हावर में आ जाएगा। किस में आएगा, तो किलोमीटर पर हावर आएगा, यहां पे आएगा किलोमीटर पर हावर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 18 तिरिक 54 और बटे में 5, बटे में 5, तो कितना आ गया, 50 दहा में 5 दहा में 50, 10.8, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक स्कूटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। वही दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में वह कितना समय लेगा। चलिए करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको स्पीड दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो स्पीड कितना है, तो स्पीड है कितना है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। और टाइम हमको दिया गया है कितना, तो 8 घंटे, 8 घंटे। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितना है, तो 50 है, और टाइम कितना है, तो 8 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है। हमको बताना क्या है, टाइम बताना है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस और बटे में स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस और बटे में स्पीड। और यहां पे स्पीड दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 50 और गुणे में 8, और स्पीड कितना है, तो 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसको 8 से 8 दहा में 80, 10 करेंगे, 10 बचे 50, तो कितना आ गया, 5 आ गया। स्पीड आ गया, इसका टाइम कितना आ गया, 5 आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसको 80 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटे लगेंगे। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ों को समझा है, बेसिक क्वेश्चन को किया है। तो आज हमने बेसिक चीज़ों को कर लिया है। कल हम जो है इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आप चीज़ों को समझे होंगे।
और अच्छे से पढ़े होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।